हमनी के धनुषा जिला से वहाँ के सहभागिता रहल बाटे और वहाँ के परिचय के हमनी बात कल जाओ तो वहाँ के हेडमास्टर के पदीय जिम्मेवारी भी संभालले बानी, युवा बानी और मैथ टीचर भी बानी। वहाँ के श्री मावी दिगंबरपुर क्षीरेश्वरनाथ वार्ड नंबर 8 में जौन बा वार्ड नंबर 8 धनुषा में पड़ेला हेड सर बानी और युवा बानी। वहाँ के विशेष धन्यवाद बा। निरंतर वहाँ लोग अपन धनुषा जिला में युवा जमात के जागरण करे में, सत्य बात बतावे में वहाँ के निरंतरता रहल बाटे। वहाँ के अभी कार्यक्रम के साथ सहभागी भी हो चुकल बानी। वहाँ से हमने विशेष बातचीत अभी करे जातानी सन, जौन अभी के परिवेश बा ऊपर हमने बातचीत करे जातानी सन। तो वहाँ के नाम बाटे ब्रजभूषण कुशवाहा और साथ ही वहाँ के उमेश कुशवाहा के नाम से भी बहुत कोई जाने नहीं। तो कार्यक्रम के साथ वहाँ के सहभागिता रहल बाटे। स्वागत बा ब्रजभूषण कुशवाहा सर के कार्यक्रम में स्वागत बा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर अभी के जौन अवस्था बा, स्थिति बाटे, सर्वप्रथम ए पर अपने अपन मन के धारणा राखल जाए। अच्छा, अभी क्या अवस्था? जी अभी कालीन अवस्था हो गई बा। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली एजमा दिला के बाद में अभी का अनमोल पकड़ा बनाल जाए प्रधानमंत्री जिनकी विरुद्ध रहे। अभी तक तो निष्कर्ष निकालना चाहते पकड़ा गाड़ी बढ़ाल जाए। संविधान अभी तक बढ़ले बा, संविधान खाली न होला, न संसद व्यवस्था हुए बा। अब कौन प्रक्रिया से आजादी बढ़ला जाए, अभी विवाद बेकार आंतरिक विवाद और जेनजी ग्रुप के प्रस्ताव अनुसार आजादी बढ़ला के बाद में तो संवैधानिक कठिनाई आ गई कि कटी हुई दोनों बात हो सकेला। जी ब्रजभूषण सर, अभी जौना अवस्था से युवा समाज, युवा जमात एक भइल बानी और ई सत्ता परिवर्तन भइल बाटे। नेता लोग ठाव गांव कहाँ लुकाइल बाटे, देश छोड़ के भागे के अवस्था में बाटे। ई क्रम में युवा जमात के ऊपर देश चलावे के जौन अभिभार आइल बा, जनता युवा समाज पर जौन विश्वास और भरोसा कैले बानी, तो अभी के परिवेश में युवा लोग के का सोच, का राय होके के चाहिए? स्वयं अपने एक युवा बानी सर, ए पर अपने अपन विचार रखल जाए। अभी के समय में तत्काल आंतरिक सरकार गठन करके कोनो निष्पक्ष राजनीतिक दल में ना लागल व्यक्ति के अध्यक्षता में आंतरिक सरकार गठन करके 6 महीना अथवा 1 साल के भीतर में चुनाव करा के जनता के मैंडेट अनुसार, जनता के मैंडेट अनुसार बाद में जाके संविधान संशोधन केला से प्रदेश हटेला से अभी आर्थिक भार बहुत हो गया प्रदेश के चलते। केंद्रीय सरकार स्थानीय सरकार दूटा माथे रखला के बाद में कुछ आर्थिक भार कमजोर होगी। वो तो अभी आंतरिक सरकार के अधिकार नहीं थे उतना। इसके लिए जनता के मैंडेट चाहिए, जनता के मत चाहिए। जनता के मत लेला के बाद में प्रदेश सरकार हटा के स्थानीय सरकार प्रतिनिधि सभा ये दूटा माथे राष्ट्रीय सभा के कोनो काम नहीं थे। दूसरे रखला के बाद में कुछ कम हो गए आर्थिक भार। इसके बाद में जो शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं के पुनः घोषणा करे के बाद भी शिक्षा स्वास्थ्य बहुत पछाड़ी कर गई बा। अभी जो एन आवत लागत रहे वो फिर प्रतिदान में एन लागत रहे। अनुसार से अभी युवा के एकदम जरूरी बात आगाड़ी बढ़ के कोनो निष्पक्ष निस्वार्थ व्यक्ति के अध्यक्षता में कोनो प्रधानमंत्री बना के चुनाव की घोषणा करावे के। जी, जनता के अधिकतम बात आ रहल बा कि प्रत्यक्ष जनता द्वारा छानल गईल ही देश के प्रधानमंत्री बनी। अभी तो अंतरिम सरकार के गठन करके आवेला दिन में जौन चुनाव हुई उनमें स्पष्ट रूप से जनता के मत द्वारा छानल ही प्रधानमंत्री होखे के पड़ल, ना कि दलीय दल द्वारा, पार्टी द्वारा छानल के हु प्रधानमंत्री बनो। प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट देवो और प्रधानमंत्री छानो कह के ऐसन भी बात आ रहल बा। एमे रउआ लोगन के राय बताई। एकदम सही बात बा।
कार्यकारी तो प्रधानमंत्री के दला से बने हुए कि राष्ट्रपति के दला से बने हुए जरा कार्यकारी प्रमुख बना हुआ है ओकरा जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित पुनः की दलीय भगवंदा के नाम में दलीय बहुमत के आधार में रखला के बाद में फिर अभी तक सरकार रहे ऐसा नहीं हो जाए फिर बाद में जे राष्ट्र प्रमुख हो कार्यकारी प्रमुख जे हो प्रधानमंत्री के राखे प्रधानमंत्री जनता से निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित जनता से यदि कार्यकारी प्रमुख से राष्ट्रपति के रखल जाए राष्ट्रपति के जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित ढंग से आज बहुला से निक हुई अभी जगह नहीं थी कि दलीय अनुसार से बहुमत के आधार में बढ़िया ना हो प्रत्येक जनता द्वारा निर्वाचित बढ़िया जी। वैसे ही जनता की भी राय आयल बाटे कि देश में ई जौन संविधान बा ये संविधान अंतर्गत में ई देश में विभिन्न किस्म के दुखद अवस्था घटना परिघटना घटते जा रहा बा। इस संविधान के खारिज करके पुनर्लेखन संविधान के होखो जिसमें बस 3 गो ही प्रदेश होखो भौगोलिक रूप से सदियों से बा समग्र हिमाल समग्र पहाड़ और समग्र मधेश 3 गो प्रदेश होखो। इस 7 गो प्रदेश के हटावे के पड़ल हिमाल पहाड़ और समग्र मधेश के निर्माण होखो एमे रउआ लोगन के का राय बाटे? अभी देश ही एक तो नेपाल छोट देश में प्रदेश से कोनो आवश्यकता नहीं है हमारा उसमें की बात है प्रदेश से कोनो जरूरी नहीं है स्थानीय आज केंद्र दूसरा सरकार बना के बाद में हो जाए रह गए अभी जो हटा दे संविधान अभी विघटन कर दे ना बढ़िया रहे अभी चुनाव के बाद में जनता के मैंने अनुसार निर्णय करके जैसन बहुमत हो लेकिन प्रदेश हटोला के बाद 3 प्रदेश में संपूर्ण नेपाल एक प्रदेश एक राज्य संपूर्ण वही हिसाब से तन का आर्थिक भार कम हो जाए जब भी 3 गो प्रदेश 3 प्रदेश फिर मंत्री बने फिर राजनीतिक व्यक्ति उतने बढ़ जाए राजनीतिक मंत्रालय वाला के बाद में फिर आर्थिक भार बढ़ जाए इतना आर्थिक व्यवस्था नहीं किया इसलिए एगो मात्र सरकार केंद्रीय सरकार लिखा स्थानीय सरकार स्थानीय की संख्या और घटावे के चाहिए बहुत हो गया स्थानीय सरकार की संख्या और घटावे के चाहिए सेवा सुविधा वो घटावे के चाहिए। लेकिन इनमें जनसंख्या के आधार पर देखल जाए तो जनसंख्या मधेश में ज़्यादा बा और पहाड़ में कम बाटे। यहाँ तो अभी के जौन संविधान के खाका अनुसार बा कई गो गाविस मिला के एगो नगरपालिका बनावल गई जहाँ अर्थ जौन आवता विकास के पैसा आवता वो कहीं पुगता कहीं पुगत नहीं है। तो जनसंख्या के आधार पर स्थानीय जौन क्षेत्र बा ओकर निर्माण होखो कि भौगोलिक आधार पर हालांकि हिमाल और पहाड़ में जनसंख्या तो कम बा लेकिन यहाँ मधेश में देखल जाए तो भौगोलिक जौन क्षेत्रफल बा पूर्व मेची से लेके पश्चिम महाकाली तक जौन समथर जमीन बा वो तो हिमाल और पहाड़ के तुलना में कम बा लेकिन जनसंख्या ज़्यादा बाटे। तो जौन रुआ कहनी है कि स्थानीय जौन पालिका सब बनल बा एकरा के घटावल जाए या बढ़ावल जाए तो एकरा के केंगे कइला से ठीक रही अपने अपन राय बताई। खाली जनसंख्या के आधार में बनला पर वो बढ़िया ना हो तराई में जनसंख्या ज्यादा बा कम भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा हो जाए हमारे भौगोलिक क्षेत्र जनसंख्या दोनों के आधार लेके बनवाला पर बढ़िया रहे। अब पहाड़ में हिमाल में जनसंख्या के आधार में लगेला के बाद में ऐसा बात है कि दूगो जिले मिला अभी तो एगो नगर पालिका जैसे तराई में जितना नगर पालिका में जनसंख्या रहेला उसमें ना सके दूगो जिले मिलला के बाद में ऐसा ठाम में दिक्कत हो जाए इधर भौगोलिक के विचार के करी जनसंख्या के विचार करे के करी दोनों के विचार करके स्थानीय शासन निदान कराए बढ़िया। कि मरुआ शिक्षाविद भी बानी ब्रजभूषण सर अभी एक उदाहरण हम रुआ के बताएं कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा के बात रुआ कही नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी संख्या मधेश में ज़्यादा बा लेकिन शिक्षक संख्या कम बा दरबंदी कम बा। अब पहाड़ में विद्यार्थी संख्या कम बा आ दरबंदी ज़्यादा बा तो ये तो मतभेद तो बाटे नु ए वजह से क्या कैला से ठीक रही। रुआ लोगन युवा समाज बानी बुद्धिजीवी समाज बानी जरूर अपन विचार बताई लोगन। विद्यार्थी संख्या का आधार में दरबंदी मिलान खेला एकदम जरूरी हो गया कितना विद्यार्थी पर एगो टीचर 18 से हुए अभी 6 निदान करके पहाड़ हुए सराय हुई विद्यार्थी संख्या के आधार में दरबंदी मिलान खेला एकदम जरूरी हो गया। अभी दरबंदी मिलान करे के चाहिए। और अगर स्कूल के निर्धारण तो स्कूल जनसंख्या के आधार में विद्यार्थी के आधार में स्कूल निर्धारण के बाद में पहाड़ में दिक्कत हो सकेला चाहे आज बहुत दूर जाए के पड़ी स्कूल तो नजदीकों में चाहिए
लेकिन अगर जितना विद्यार्थी है वही हिसाब से टीचर चाहिए। सराय में ज्यादा विद्यार्थी ज्यादा टीचर चाहिए। अभी दरबंदी के दसना तो कैसे महसूस चला, अभी तभी 9-10 में जो 7 विषय जब पढ़ाई होला तो 7 टीचर तो समथिंग में चाहिए प्रति विषय के सिंगल। लेकिन कहीं एगो टीचर मांगी के तो कहीं 2 टीचर, कहीं टीचरे ना मांगी के तो आगे तरफ से काम चला गया। तो वहाँ पर गुणात्मक शिक्षा बदला के तो आधारे ना रहेला, जहाँ टीचरे ना है तो वहाँ से गुणात्मक शिक्षा कहाँ से। तो दरबंदी मिलान आज सब दरबंदी की व्यवस्था दोनों असत्ता हो गई। जी ब्रजभूषण सर, अभी 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 के अवस्था, आज के अवस्था रुआ अपना जिला के बारे में विभिन्न राउर आसपास में रहल विभिन्न जौन ठाव सब बा, गाँव सब बा, शहर सब बाटे, अभी के परिवेश कैसन का बा बतावल जाए। जनकपुर में कल बहुत आंदोलन भेल, बहुत ठाव थोड़ा आगजनी भेल। आजू कुछ ठाव में आंदोलन रहे, यहाँ के घंटा धाम में तनका देर तनावग्रस्त रहे वातावरण, फिर बाद में शांत भेल। जनकपुर में तनका देर तनावग्रस्त रहे। हल्के वर्ग में सेहो अभी 5 बजे से कर्फ्यू लगा दिले बा। शहर में फसलपुर चौक में 4 बार से विरोध प्रदर्शन होते रहे। अब हंसपुर में सेहो आज विरोध प्रदर्शन भेल रहे। साल हल्के वर्ग के मेयर महेंद्र महतो के घर में आगजनी कर दिला। ऐसा ही प्रदेश सभा सदस्य हरिनारायण महतो के घर में, नगरपालिका घर में शोक परिसर भेल। बहुत ठाव में ऐसा कालू घटना भेल। जनकपुर के मध्य प्रदेश के भवन रहे, ओहू में तोड़फोड़ हो गए। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय रहे, ओहू में आगजनी हो गए। सीडीओ ऑफिस में आगजनी भेल, बहुत तोड़फोड़ भेल। आज कुछ ठाव में छिटपुट घटना भेल, लेकिन कल के तुलना में आज कुछ शांत बा। उनका धाम तनावग्रस्त रहे, लेकिन अभी ठीक बा। जी ब्रजभूषण सर, अभी जौन इस संविधान बाटे, इस संविधान के खारिजी के खातिर युवा समाज, युवा जमात, संपूर्ण जन समुदाय के मत एक भइल बा कि संविधान के खारिजी क के संविधान के पुनर्लेखन कइल जाओ, जेमे सेना प्रमुख और न्यायपालिका के बात हो रहा बा कि ई लोग स्वच्छतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक कौनो भी निर्णय ली। रउआ बताई कि ई देश के सेना और ई देश के न्यायपालिका अदालत के बात कइल जाता, का ई लोग निष्पक्ष बाटे, निष्पक्षतापूर्वक निर्णय ले सकता? एमे अपने लोगन के का अनुमान बाटे? अभी के व्यवस्था अनुसार हर एक संवैधानिक अंग में दलीय भगवंता के आधार में प्रमुख नीति हो गई बा। व्यवस्था परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो गई बा। संविधान को पुनर्लेखन होना जरूरी हो गई बा। न्यायालय में हो चाहे जेल में हो, तिहार में हो, जहाँ हो वहाँ अभी दलीय भगवंता के आधार में नीति हो गई। इस बारे पुनर्लेखन होना एकदम जरूरी और दलीय व्यवस्था जो संरचना वो के परिवर्तन करना जरूरी हो गई बा। यानी ये जे सेना प्रमुख के बात कइल जाता, न्यायपालिका के बात कइल जाता, तो अभी के देश के अवस्था के शांतमय वातावरण अगाडि बढ़ावे के खातिर ये लोग बीतल समय में जौन पक्ष विपक्ष करके देखलक, अब जाके ये लोग सही मार्ग पर आगे बढ़ सकता। एमे रउआ युवा समाज विश्वास करता नहीं? ना सुने में जी, अभी के जौन ये दुखद अवस्था आयल बाटे, कईयन विद्यार्थी लोग के जान गईल, अब जाके न्यायपालिका या सेना प्रमुख देश के हक हित में ये लोग छलफल कर सकत आटे। ये लोग के मन में जौन दलीय पार्टी के जौन समाई रहा, ये लोग के मन मस्तिष्क से हटे के संभावना बाटे। अभी तक सेना प्रमुख तो निचल भूमिका निभाने वाली था। बाद में क्या कर सकला ना कर सकता है, अभी तक सेना प्रमुख की भूमिका बनी बा। न्यायालय के विश्वास करना भारी हो गया बा। का दलीय भगवंता के आधार में नियुक्ति होला तो न्यायालय के कुछ ना कहल जा सकेला। सेना प्रमुख की भूमिका अभी तक ठीक बा, बाद में जैसन अभी तक ठीक बा सेना प्रमुख की भूमिका। ब्रजभूषण सर, विभिन्न क्वेश्चन सब बा, हमने निरंतर विभिन्न जन समुदाय के युवा, विभिन्न व्यक्ति के विचार हमने सुनावते जा रहा बानी सन। एक और क्वेश्चन हम अपने से छलफल करें। सदियों से इस देश में विभिन्न कालखंड में विभिन्न संघर्ष, विभिन्न आंदोलन भइल, इस देश के जनता आहुति देले बाटे, और अभी जाकर के जौन ये आश्चर्यजनक घटना घटल है
कुछ ही घंटा में 18, 19, 20, 21 गो जे युवा विद्यार्थी के सीधा छाती पर मुड़ी पर गोली प्रहार करके मारल गई। ये अपने आप में दुखदाई बा। फिर भी जी कुछ ही घंटा में परिवर्तन के उम्मीद आइल। यहाँ के नेता लोग में भागम भाग बाटे, राजीनामा फटाफट राजीनामा दे करके ये लोग साइड लाग रहल बाटे। हम एगो छलफल करे के चाहतनी। निरंतर कईयन दिन मधेश आंदोलन के हम बात करे के चाहतनी। मधेश आंदोलन बीतल समय 62-63 के बात कल जाए, 72-73 के बात कल जाए, कईयन दिन संघर्षमय अवस्था में मधेश के लोग रहल। मधेश के युवा विद्यार्थी बच्चा शहादत दिलक, लेकिन इतना जल्दी एक खसवादी सरकार राजीनामा ना दिलक। लेकिन अभी के जौन परिवेश में कुछ ही घंटा में राजीनामा दे के इ लोग के भागम भाग जौन लागल बाटे, एमे रउआ लोगन अपना में गंथन मंथन करतानी कि साँचो के इ खसवादी जे सरकार बा कहीं ना कहीं हिमाल पहाड़ और मधेश के साथ विभेद कर रहल बा। अभियो इ लोग के मन में विभेद बा कि हम काहे इ प्रश्न राखे के चाहतानी, काहे कि सैकड़ों हजारों सदियों से मधेश के विद्यार्थी, मधेश के युवा, मधेश के बच्चा, हर नौजवान शहादत देले बा। फिर भी मधेश के आवाज़ आज ना सुनल गईल। आज भी मधेश के साथ विभेद बाटे और कुछ ही पल में कुछ हमनी के युवा शहादत देनी, सत्ता परिवर्तन के उम्मीद आ गई। ये लोग राजीनामा फटाफट दे के भाग रहल बा। तो ये जोन परिदृश्य देखत आनी लोगन, रउआ लोगन ए पर अपने लोगन का विश्लेषण कर रहल बानी? कुछ न कुछ मधेसी प्रति के देखिए दृष्टिकोण तो जरूर फर्क बा, भेदभाव तो जरूर बा। रह गेल 20 दिन 22 दिन का आंदोलन, 1 महीना का आंदोलन, ये 24 घंटा में फर्क हो गया। तो बात क्या रहे जो मधेश आंदोलन में सेना रहे सरकार के पक्ष में, सेना प्रहरी जितना रहे प्रशासन व्यवस्था, प्रहरी सेना सशस्त्र सब सरकार के पक्ष में रहे। मतलब आंदोलन कितनो हो तो हम दबा देव कह के सब विभेदकारी नीति, सबके विभेदकारी नीति, कहा कि सबके प्रमुख में मधेसी मिशन से बिलोंग ना करता। तो अरे सब रहे कि दबा कर अगाड़ी बढ़ जाए कह के कुछ न कुछ विभेद रहे। लेकिन ये परसों के आंदोलन में की भेल, जब केपी ओली सहयोग जो मांगलक, प्रधानमंत्री सहयोग मांगलक सेना प्रमुख से, तो सीधा कह दिलक कि तपाईँ राजीनामा दिनु, त्यसपछि म सहयोग गर्न तैयार छु, न तो कंट्रोल हुँदैन। मतलब सेना जब कह दिलक कि हम सहयोग ना कर सके, हम कंट्रोल ना कर सके, तब पकड़ा ला के अगाड़ी बढ़ी। के चलते मजबूर होकर राजीनामा दिया करे। तो यहाँ कथी देखा था, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से डिजाइन हो गया, गारंटी डिजाइन कि ऐसे ऐसे परिवर्तन कल जाए। आ विदेशी हस्तक्षेप हो कि यही ठाम से कोनो पार्टी के हस्तक्षेप हो कि जेनजी में सेहो कोनो न कोनो हस्तक्षेप हो गया, कोई न कोई में प्रवेश हो गया, कोनो पार्टी के लोग हो अथवा कोनो विदेशी हस्तक्षेप हो। तो इतना जल्दी परिवर्तन न सोचने में, लेकिन इतना जल्दी परिवर्तन हो गया। यानी यहाँ के सेना या अदालत या यहाँ के तमाम जे खसवादी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लोग बा, अभी भी ये लोग के मन मस्तिष्क से मधेश प्रति के अन्याय अत्याचार हटल नहीं है। जी जी एकदम, वो कहीं न कहीं बा, भीतर में बा, बाहर ना निकाल सकल, नहीं भीतर में कुछ न कुछ बा, अभी बा। सर अपने अपन विचार रखने एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। निरंतर समयानुसार रउआ लोगन के आवाज़ के हमनी कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुँचावे के प्रयास में रहम सन। समय देनी एक खातिर धन्यवाद सर, नमस्कार। अपना होगा, धन्यवाद, नमस्कार।